हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, किसी तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो उन्होंने की है आपको भूलने की, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ, या ऐसी कोई बात हुई है जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी हैं। आपके पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। आप पर अटके हुए हैं, आपको भूल भी नहीं पा रहे। कोशिश तो की लेकिन भूल नहीं पाए। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किस तरह वहाँ जहाँ पर अभी स्टक हैं वहाँ से कैसे निकलें ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा। तो उनकी कंडीशन तो ऐसी है कि आपको छोड़ भी नहीं पा रहे, आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे आपके लिए। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स की वजह से इन्होंने कहीं और एंगेजमेंट कर ली या शादी कर ली है, ऐसा भी दिखाई देता है। कुछ के साथ ऐसा भी है कि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपकी तरफ आपके पर्सन को बढ़ने नहीं दे रही। तो अभी वो वहीं पर स्टक हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर तो है कोई ना कोई, चाहे आपके पर्सन के हस्बैंड वाइफ हो या उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है या उनकी फैमिली ही है। ये भी हो सकता है कि फैमिली में से ही कोई ऐसा मेंबर है जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर कुछ के पर्सन के साथ तो ऐसा भी है कि अभी रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, और कुछ के साथ ऐसा है कि एंगेजमेंट भी हो गई है, फैमिली वालों ने करवा दी। और कुछ के साथ तो ऐसा है कि शादी भी हो चुकी है, किसी और के साथ उन्होंने शादी की है फैमिली के दबाव में आकर, लेकिन आपको नहीं भूल पा रहे हैं। और जिसके साथ है वहाँ पर भी वो खुश नहीं है, वहाँ पर से अब वहाँ से निकलना चाहते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर भी वो रह नहीं पा रहे हैं, तो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन किस तरह बढ़ें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। अब आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जो नो कांटेक्ट चल रहा है इसे ख़त्म कर देना चाहिए और आपसे बातचीत करनी चाहिए, वरना और देर हो जाएगी, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। लेकिन अभी आपके पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं, कोई एक्शन तो ले नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी से भी वो निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं लेकिन बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। किस तरह वहाँ से निकलें और आपकी तरफ बढ़ें ये सब तो उन्हें समझ में आ नहीं रहा। तो सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर प्यार है दिल में तो कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से तो रिश्ता सुधर जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पर्सन वही है कि एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, आपसे मिल भी नहीं पा रहे, आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे और आपको भूल भी नहीं पा रहे। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी आपके पर्सन और खुद ही परेशान दिखाई दे रहे हैं ये सब सोच सोच कर। आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई और है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कोई सिचुएशन है जहाँ पर अभी आपके पर्सन स्टक हैं। तो वहाँ पर भी आपके पर्सन खुश तो नहीं है, घुट रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर भी सांस लेना मुश्किल है इनके लिए, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि वहाँ पर भी इन्हें इनकी कोई फीलिंग की कदर नहीं है, इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, अकेलापन इन्हें वहाँ पर महसूस होता है। और यही कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। इन्हें आपका साथ चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। और कुछ के पर्सन का यह हाल है गाइस कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कुछ नहीं। वो अपने मर्जी के मालिक हैं, लेकिन उनका ईगो यहाँ पर आड़े आ रहा है। अपने ईगो को वो हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, भले ही आपके लिए उनके दिल में प्यार तो आज भी है। तो कुछ के साथ ये है, कुछ के पर्सन का तो थर्ड पार्टी वाला ही है कि उनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, फैमिली में से कोई मेंबर है या फिर उनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी का भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के साथ कोई सिचुएशन है जिसमें वो स्टक हैं, जहाँ से नहीं निकल सकती, कोई मजबूरी है उनकी। तो एक तो ये भी है। आपके पर्सन का ये भी हाल है गाइस कि ये अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी आप पर चलाना चाहते हैं, लेकिन आप अगर कुछ कहो तो इन्हें वो बर्दाश्त नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी से चलना नहीं चाहते। इस टाइप का भी कुछ लोगों के पर्सन का नेचर है, जो अपनी चलाते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं।
उन्हें सब कुछ अपनी तरह से चलाना है। वो चाहते हैं जैसे वो कह रहे हैं वैसा आप करें, आपके हिसाब से वो नहीं चलेंगे। ऐसी भी एनर्जी कुछ के पर्सन की है। तो एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी कुछ के पर्सन उनकी तरफ बढ़ नहीं रहे, वो झुकना नहीं चाहते। जबकि यहाँ पर तो साफ दिखाई देता है कि जो रिश्ता ख़राब हुआ है आपके पर्सन की गलतियों की वजह से हुआ है, तो झुकना भी उन्हें ही चाहिए। लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि आप उनके सामने झुको, आपको उसी तरह चलना होगा जिस तरह वो कह रहे हैं, तब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये उनकी सोच है। तो वो झुकना नहीं चाहते, इस वजह से ये रिश्ता सुधर नहीं पा रहा। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो रहा है। और जब अभी आपने गाइस दूरी बना ली, आप भी सोचने लगे कि जो जो है सब ठीक है, उन्हें आना है आए, नहीं आना है ना आए, जो भी चल रहा है सब कुछ आप झेलने को तैयार हो। आपको अब कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्यों बात नहीं हो रही, क्यों नहीं वो आ रहे। अब आप उतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हो इस बारे में। तो अब आपके पर्सन को तकलीफ़ है इस चीज़ से कि क्यों आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्यों उनके सामने आप नहीं झुक रहे, क्यों आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करते। अब इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि आप अपने आप में स्ट्रांग हो गए हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अब आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। तब ये चीज़ आपके पर्सन को तकलीफ़ दे रही है। उन्हें लगता है कि आपको पहले की तरह ही उनके सामने झुकना चाहिए। पहले आप बिना गलती के सॉरी कह देते रिश्ते को बचाने के लिए, तो वही अभी भी वो चाहते हैं। और अब आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो इस वजह से भी उन्हें तकलीफ़ है। पहले आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी थी गाइस कि आपसे दूर भागते थे। आप जितना उनके पीछे भागते वो उतना ही दूर भागते, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो आपको लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्यों इग्नोर कर रहे, आपकी तरफ क्यों ध्यान नहीं देते आपके पर्सन। आप कुछ पूछते हो तो ठीक से जवाब क्यों नहीं देते, क्यों आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। तो उस समय आपके पर्सन आपसे दूर भागते थे। लेकिन अभी जो एनर्जी है उनकी, आप जब उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो अब आपके पीछे भागने को आपके पर्सन तैयार हैं। उन्हें ये बात ठीक नहीं लग रही कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्यों आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे, ये आपके पर्सन को लग रहा है। इस वजह से अब वो आपके पीछे भागेंगे, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि अभी भी आपके पर्सन आप ही को सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही के लिए प्यार फील कर रहे हैं। तो अभी उनकी एनर्जी ऐसी कि जो आपसे दूर भाग रहे थे अब आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है। लेकिन वही है, जो कुछ सोच रहे हैं बस वो सोच तक ही है। एक्शन उस लेंगे तभी तो कोई बात बनेगी ना। तो एक्शन तो दिखता नहीं यहाँ पर, खाली सोच विचार करते रहते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है। कहीं आप उनके हाथ से निकल ना जाओ, कहीं आप टोटली मूव ऑन ना कर लो, ये भी डर है उनको, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। तो सोच तो बहुत रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं ऐसा तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ सोच तक है अभी ये। और कुछ लोगों का ऐसा है गाइस कि रीयूनियन हो चुका है, और अभी कुछ लोगों का होने वाला है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो रीयूनियन तो होना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का हो भी चुका है और जो है उनका होने वाला है। तो सबके लिए टाइमिंग अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही साथ रीयूनियन हो जाएगा, सबके लिए टाइमिंग अलग अलग होती है। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हो तो। लेकिन अभी आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सोच रहे हैं, कर तो कुछ रहे नहीं हैं, सोच ही रहे हैं। और फिर इनके साथ प्रॉब्लम भी बहुत है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक हैं। कुछ के पर्सन ऐसा है, कुछ के पर्सन किसी सिचुएशन में ही स्टक हैं, कुछ का तो ईगो का ही प्रॉब्लम चल रहा है, अपना ईगो ही हर्ट नहीं करना चाहते। तो इन सब की वजह से अभी थोड़ा टाइम तो इनको और लगेगा, तुरंत आ जाएंगे ऐसा तो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये है कि रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर स्ट्रांग हैं, होना तो है, टाइम लगना है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो। तो आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है और उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए और मेडिटेशन भी कर लिया कीजिए आप लोग। और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेस भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दीजिए, आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।